दीपक मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त खबर मिल रही है, जहां मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा बयान दिया है और चुनाव आयोग कह रहा है कि 29 नवंबर से पहले प्रदेश की 27 सीटों पर चुनाव करा लिए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ प्रदेश में उपचुनाव होंगे। बिहार के साथ देश की 64 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने ये बड़ा संकेत दिया है अपने बयान में। एक लोकसभा सीट पर भी चुनाव होगा, यानी कि उपचुनाव का जो इंतजार है मध्य प्रदेश में, अब अंदाजा लगा सकते हैं कि 29 नवंबर के पहले उपचुनाव मध्य प्रदेश में हो जाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव के साथ। वहीं एक लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। छत्तीसगढ़ की मरवाही की जो सीट है जहां पर उपचुनाव होना है, वहां पर भी 29 नवंबर के पहले उपचुनाव करा लिए जाएंगे। बड़ा बयान और बड़े संकेत उपचुनाव से जुड़े हुए चुनाव आयोग ने दिए हैं। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में सबकी नजरें हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की 27 सीटों के उपचुनाव फिलहाल जिस तरह से होना है उसको लेकर ये एक बड़ा अपडेट सामने आया है। चलिए, फिलहाल तो इस पूरी खबर पर बड़ा अपडेट जो है सामने आ चुका है और फिलहाल इस खबर पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट्स अलग अलग जगहों से लाइव जुड़ गए हैं। न्यूज रूम से विजय मांडगे जुड़ चुके हैं, इंदौर से पीयूष पारे, भोपाल से जुगल किशोर शर्मा, तो प्रहलाद सेन ग्वालियर से। सबसे पहली प्रतिक्रिया जुगल, आपकी मोस्ट अवेटेड, मच अवेटेड, बहुप्रतीक्षित इवेंट चुनाव कब होंगे, सभी के जहन में सवाल है। चुनाव आयोग ने संकेत दे दिए, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, चुनाव आयोग ने संकेत दे दिए हैं कि 29 नवंबर से पहले मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उन सभी उपचुनावों को का प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और अगर हम बात करें राजनीतिक दलों की, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बिल्कुल तैयार थे कि जो चुनाव होना है वो नवंबर के आसपास होना है, तो इस पूरी तैयारी उनके पास थी। और अब अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हमेशा से कहती है कि उनका संगठन एक लाइव संगठन है, यानी केवल चुनाव के वक्त ही काम करने वाला संगठन नहीं है, वो हमेशा सक्रिय रहता है। तो उनके जो बूथ और पन्ना जो कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख तक पहुंचने का जो काम था वो तेजी से चल रहा है। और अभी आज भी ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के लगातार दौरे बने हुए हैं। तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो लगातार काम कर रही है इस तरफ, और चुनाव जब आएंगे तो उसमें वो बेहतर परिणाम उसके पक्ष में आएंगे। इधर कांग्रेस ने भी सर्वे हो चुका है, कांग्रेस का भी, और संभावित उम्मीदवारों के भी नाम लगभग तय हो चुके हैं। कुछ सीटों पर सिंगल नाम। आप बने रहिए जुगल, मैं आपके पास लौटूंगा एक बार फिर। मैं इस वक्त न्यूज रूम से विजय मांडगे का रुख करूंगा, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, प्रतीक्षित इवेंट है और सभी के जहन में सवाल था, फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है? इलेक्शन कमीशन के बयान के बाद आपके पास क्या अपडेट? देखिए दीपक, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि सही समय पर तारीख का ऐलान किया जाएगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 29 नवंबर से पहले चुनाव होंगे। उसकी एक वजह यह है कि बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 29 नवंबर को खत्म हो रहा है और उससे पहले एक नई सरकार चुना जाना बेहद ज़रूरी है, जैसे संविधान में जिक्र होता है, और इसी वजह से 29 नवंबर से पहले चुनाव हो जाएंगे। अभी एक बात साफ कर दूं कि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है और उसका ये कहना है कि सही समय पर तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन 29 नवंबर की ये तारीख क्यों आई है, उसकी साफ वजह यह है कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर तक खत्म हो रहा है, उससे पहले नई सरकार का चुना जाना जरूरी है। तो यानी अब इनके साथ इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही जो 64 देश भर की सीटें हैं विधानसभा की, और उसमें से एक लोकसभा की भी सीट है, उस पर उपचुनाव होना है, वो सब साथ में करवाए जाएंगे। और साथ में करवाने का रीजन भी दिया है इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि आपको सुरक्षा बलों को मुहैया करवाना, तैनात करना होगा पोलिंग बूथ पर। सीआरपीएफ, सीएपीएफ और तमाम सारे जो सुरक्षा बल हैं वो पोलिंग बूथ पर तैनात होंगे, और इसी वजह से सभी इलेक्शंस एक साथ हो जाए, ऐसी कोशिश इलेक्शन कमीशन की यहाँ पर नजर आती है। बार बार जो सुरक्षा बल है, प्रशासन है, उनको डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी
और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने, आपने देखा होगा कि पहले भी कहा कि तय समय पर चुनाव होंगे, और खास तौर पर बिहार विधानसभा के साथ बाकी उपचुनाव की जो सीटें हैं उन पर चुनाव होंगे, ये पहले से ही तय था। तो अब ये बिल्कुल साफ हो गया है। विजय, कुछ इस संबंध में आपके पास कुछ इनपुट्स हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ये कह चुका है कि बदले स्वरूप में चुनाव नजर आ सकते हैं, पोलिंग बूथ की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है, कोरोना काल एक तरफ और चुनाव कराना एक दूसरा चैलेंज एक तरफ, इसको लेकर कुछ इनपुट? देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि कोरोना संक्रमण का दौर है, और इलेक्शन कमीशन ने कुछ दिन पहले जो सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी इलेक्शन को लेकर वो जारी किया था, और उसमें साफ तौर पर सभी दिशा निर्देश दिए गए थे कि पोलिंग बूथ पर किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, राजनीतिक दलों के लिए क्या प्रोसीजर होगा, ये तमाम सारे जो गाइडलाइन है वो इलेक्शन कमीशन जारी कर चुका है। और उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि डोर टू डोर इलेक्शन करेंगे, जो कैंपेन करेंगे प्रत्याशी, और 5 से ज़्यादा उनके साथ समर्थक नहीं होंगे। दूसरी तरफ हम देखें तो एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो नामांकन दाखिल होगा वो ऑनलाइन तरीके से दाखिल होगा, जो जमानत की राशि दी जाती है वो भी ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा। तो सब कुछ जो है वो टचलेस करने की तैयारी है इस इलेक्शन में। और पोलिंग बूथ की जहां तक बात करें, जो मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ तक जाएंगे, हॉरिजॉन्टली ज्यादा दायरा बढ़ाया गया है, यानी जब आपके पास पोलिंग बूथ है उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे कम संख्या में मतदाता एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे, और जो सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का ख्याल रखना है कोरोना काल में, वो पूरी तरह से उसका ख्याल रखा जाए। मैं लौटूंगा आपके पास विजय, इस पूरी बड़ी खबर पर, बंसल न्यूज की बड़ी खबर पर बड़ा कवरेज जारी है। ग्वालियर से मैं प्रहलाद सेन का रुख करूंगा। ग्वालियर से प्रहलाद सेन हमारे साथ बने हुए हैं। प्रहलाद, जाहिर है कि 27 में से 16 सीटें तो ग्वालियर चंबल की है, और अगर हम इस पूरे लिहाज से देखें तो एक कहीं ना कहीं रणभूमि के तौर पर ग्वालियर चंबल इसलिए भी अहम हो जाता है कि यहां पर जो फतह कर लेगा, सत्ता करीब करीब उसी की मानी जाएगी। यहां पर क्या है, कुछ रिएक्शंस आए आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल दीपक, आपने ठीक कहा कि सत्ता की चाबी यहीं से प्राप्त होगी। यही वजह है कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अब तो बीएसपी भी मैदान में है, सभी के सभी एड़ी चोटी का जोर यहाँ पर लगा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव की सुगबुगाहट तेज हुई है, चुनाव आयोग जिस तरीके से बातें कर रहा है, या विजय जी ने कहा कि बिहार विधानसभा के साथ देश की 64 जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर उपचुनाव होगा, जिनमें ग्वालियर चंबल अंचल भी शामिल है। प्रदेश की 27 सीटें जो हैं वहां चुनाव होना है। तो ये मुस्तैदी अब प्रशासन में दिखने लगी है। प्रशासन ने अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर बैठक की थी, और बैठक में ये सब तय हुआ था कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बूथों पर मैनेजमेंट होगा। 2 विशेष व्यक्ति बूथों पर तैनात किए जाएंगे जो कोरोना गाइडलाइन का पालन कराएंगे। हालांकि इस बार रिजर्व पुलिस बल जो है मतदान केंद्रों पर काफी कम रहेगा, तो एक अलग तरीके से चुनाव देखने को मिलेंगे। मुस्तैदी दोनों तरफ से है, प्रशासन की तरफ से और राजनीतिक दलों की तरफ से। तो जैसे ही चुनावी बिगुल बजेगा, जैसे ही चुनाव आयोग घोषणा करेगा, तो ग्वालियर चंबल अंचल स्पेशली बेहद सक्रियता के साथ चुनाव में जुट जाएगा। प्रशासन लगातार धीरे धीरे तैयारी कर रहा है, उसे भी इंतजार है कि चुनाव आयोग घोषणा करे, क्योंकि जो समय पीरियड है, जो समय काल है, वो अब समाप्त हो रहा है। और कांग्रेस तो लगातार मांग कर रही है कि जल्द चुनाव हो। दीपक जी, मैं लौटूंगा आपके पास प्रहलाद। एक बार एक छोटा सा रिएक्शन में इधर इंदौर से भी ले लेता हूं, चूंकि पीयूष पारे हमारे साथ बने हुए हैं, और मालवा निमाड़ की 7 सीटें हैं, तो ऐसे में यहां पर ज्यादा जो है एक अहमियत हो जाती है ग्वालियर चंबल के बाद। पीयूष, क्या इनपुट्स हैं आपके पास इस पूरी खबर पर, क्योंकि सांवेर की बात करें, हाट पिपलिया की बात करें, कई हॉट सीट यहां पर भी है। देखिए, बिल्कुल दीपक, जाहिर सी बात है कि तमाम राजनीतिक दलों की नजरें इसी पर टिकी हुई है कि आखिर उपचुनाव कब होंगे, और मालवा निमाड़ की ये 7 सीटें भी काफी अहम है। जिस तरह से यहाँ पर अब चुनाव को से पहले जो समीकरण बदले हैं, उससे लेकर कहीं ना कहीं सियासी उठापटक भी देखने को मिल रही है। और जिन हॉट सीटों की आपने बात की है, वहां पर तो चुनावी संग्राम शुरू भी हो चुका है। सांवेर की बात करें, हाट पिपलिया की बात करें, मांधाता की बात करें, बदनावर की बात करें, सुवासरा की बात करें, या तमाम जो 7 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, वहां पर लगातार जो दावेदार हैं, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से, वे कहीं न कहीं पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। अब 29 नवंबर से पहले जब उपचुनाव होंगे, तो कहीं न कहीं सियासी दलों में और हलचलें तेज बढ़ेंगी, और इसे लेकर न सिर्फ सियासी गलियारों में बल्कि निर्वाचन अमला भी अब कहीं न कहीं यहाँ पर तैयारियों में जुट जाएगा। तो दीपक, अब चुनाव कब होंगे, तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हलचलें शुरू हो चुकी है, वो कहीं न कहीं यहाँ पर सियासी गलियारों को खास तौर पर, विशेष तौर पर जो है वो यहाँ पर नए समीकरणों को भी यहाँ पर जन्म देगी। अब
आने वाले दिनों में किस तरीके से चुनाव की तैयारियां होंगी यह देखना भी दिलचस्प होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने पीयूष। जाहिर है कि फिलहाल इधर दिलचस्प चुनाव जरूर मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होगा, लेकिन एक ओवरऑल रिएक्शन के लिए मैं जुगल किशोर का रुख करूंगा, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुगल, जरा ये समझाइए, दोनों ही राजनीतिक दलों की खासतौर पर हम बात करें तो दावे तो दोनों ही पार्टी कर रही है तैयारियों को लेकर, जीत को लेकर, लेकिन ओवरऑल तैयारियों पर हम देखें किस तरह से आप ये देख रहे हैं, क्योंकि डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहला संकेत मिल चुका है। देखिए, तैयारियों की अगर हम बात करें तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दावा कर रही है कि इस चुनाव में हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दावा कर रही हैं कि वो इस चुनाव में एक बेहतर प्रदर्शन करेंगी। अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी इस समय लीड में है। लीड में इसलिए है क्योंकि उसके जो प्रत्याशी हैं वो लगभग तय हैं। प्रत्याशियों को लेकर कोई संशय की स्थिति बीजेपी में नहीं है और चुनावी प्रचार में भी सभी प्रत्याशी जो संभावित प्रत्याशी हैं वो जुट भी गए हैं। आपने देखा होगा कि भोपाल में ज्यादातर जो उम्मीदवार हैं, जिसमें से कई मंत्री हैं जो चुनाव लड़ने वाले हैं, वो सभी अपने क्षेत्रों में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की अभी सूची आना बाकी है, लेकिन सर्वे पूरी तरीके से हो चुके हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि AICC को एक सूची भेज दी गई है, कई सिंगल नामों की भी एक सूची गई है और कई विधानसभा सीटों पर 2 या 3 नामों की सूची भी गई है। तो कांग्रेस की भी संभावित उम्मीदवारों की जो हम कह सकते हैं तैयार हो चुके हैं संभावित सूची, और नवंबर के माफ कीजिए अभी 1-2 सप्ताह बाद भी हमको स्पष्ट होने लगेगा कि कब ये जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पूरी तैयारी से मैदान में जुटी हुई हैं। जुगल, लेकिन उपचुनाव 27 सीटों पर हो जरूर रहे हैं, लेकिन जो दिलचस्प रण हम देख रहे हैं ये किसी आम चुनाव से कम नहीं है। मानो ऐसा लगता है कि ये आम चुनाव की तरह ही चुनाव हो रहे हैं 27 सीट के उपचुनाव। क्या बीजेपी की तरफ से कोई विशेष कैंपेनिंग के तहत कोई स्टार प्रचारकों की भी यहां पर कुछ सूची है? क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि योगी आदित्यनाथ को भी मध्य प्रदेश में बुलाया जा सकता है, पार्टी उन्हें जिम्मेदारी दे सकती है। क्या ऐसी कुछ इनपुट्स हैं आपके पास? देखिए, निश्चित रूप से ये जो चुनाव है ये सरकार के भविष्य का चुनाव है, इसलिए बीजेपी इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं रखना चाहती और हर वो प्रयास करेगी बीजेपी जिससे कि वो 27 की 27 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सके। इसके लिए चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो या मध्य प्रदेश के नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर किसी न किसी पद पर हैं या राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति कर रहे हैं, उन सभी नेताओं को बिल्कुल चुनाव प्रचार में झोंकेगी। इसके अलावा बीजेपी के जो संगठनात्मक हम बात करते हैं तो बीजेपी का जो पन्ना प्रमुख से लेकर जिला अध्यक्ष तक ये तमाम जो एक पूरा कैडर है, ये पूरा कैडर सक्रिय हो गया है और अब बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट विष्णु दत्त शर्मा खुद एक कार्यकर्ताओं से जाकर बात कर रहे हैं जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। तो निश्चित रूप से बीजेपी संगठन की ताकत के साथ मैदान में उतरी है और कांग्रेस भी सर्वे के आधार पर एक पूरी खास रणनीति बना चुकी है और जल्दी ही वो रणनीति हमको सामने देखने को मिलेगी। चलिए, आप बने रहिए जुगल, मैं एक बार फिर आपके पास लौटूंगा। दर्शकों को इस वक्त बड़ी खबर से हम अपडेट करा दें। बड़ी खबर, बड़ा कवरेज बंसल न्यूज पर। इस वक्त मध्य प्रदेश की जिन 27 सीटों पर उपचुनाव होना है उसको लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से बयान आ गया है। और चलिए अब कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी हम ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष जी, मुद्दों की बात नहीं करूंगा लेकिन तैयारियों की बात जरूर कहूंगा। बिगुल बच चुका है, इलेक्शन कमीशन संकेत दे चुका है, कितनी तैयारी पार्टी की, बीजेपी की? देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी एक लाइव ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम तो सतत जनसंपर्क में रहते हैं, है ना, जनसंवाद में रहते हैं, तो हमें तो कोई चुनावों के लिए विशेष तैयारी करने की आवश्यकता होती नहीं है। वैसे भी जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने इस कोरोना के संकट काल में अपनी सामाजिक भूमिका का निर्वहन करते हुए जो एक बड़े स्तर पर सेवाई संगठन को एक चरितार्थ किया था, तो वो जनता के बीच में है। दूसरा, हमारा संगठन हमेशा से हम कहते हैं कि हम संगठनात्मक और विचारधारा बेस्ड दल हैं, तो हम तो पहले ही अपने प्रभारी, अपने उम्मीदवार, अपने बूथ मैनेजमेंट तक जो एक बैठते हैं उनको कर चुके हैं। तो निश्चित ही तैयारियों में कांग्रेस की अपेक्षा हम बहुत आगे हैं। मुख्य जो विषय है कि 15 माह चली जो कमलनाथ की सरकार है, जो वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार और अत्याचार के लिए जानी जाती है, तो कांग्रेस उसका क्या जवाब लेके जाएगी? कांग्रेस को तैयारी करनी है। बाद बाकी भारतीय जनता पार्टी अपनी 5 माह की शिवराज सिंह जी की सरकार और 15 साल चली सरकार की उपलब्धियां लेके जाएगी। इसके साथ मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से ऐतिहासिक जो कदम इस देश में उठे हैं उनको भी हम जनता के बीच लेके जाएंगे। हम ये चुनाव अपनी सरकार की उपलब्धियों से लड़ेंगे।
लेकिन आशीष जी, क्या आप मानते हैं, क्योंकि ये बात तो बड़ी स्पष्ट है, 27 सीटों पर उपचुनाव जरूर हो रहे हैं, लेकिन इसके परिणाम जो आएंगे, या फिर हम कहें कि जो एक दिलचस्प मुकाबला रणभूमि में, चुनावी रणभूमि में दिख रहा है, ये किसी आम चुनाव से कम नहीं है, क्योंकि आगे सत्ता में कौन काबिज होगा, ये बीजेपी बनी रहेगी या कांग्रेस की फिर वापसी होगी, ये इसके परिणाम तय करेंगे। क्या ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं? देखिए, ये एक ऐसा मैच है जिसमें कौन जीता है ये मैच में जाने से पहले ही स्पष्ट है। 27 सीटों के उपचुनावों में अगर कांग्रेस को सरकार बनानी है तो पूरे 27 के 27 पे विजय हासिल करनी होगी, जो असंभव है। तो ये सरकार को मजबूत करने का चुनाव है, सरकार को बचाने का नहीं। सरकार तो बचा हुआ जो भी समय है इस कार्यकाल का, वो भारतीय जनता पार्टी ठीक, मैं लौटूंगा आशीष जी, नहीं चलेगी। ठीक, मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त अब्बास हफीज जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अब्बास हफीज जी, मुद्दे क्या होंगे ये तो मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा, इस पे हम जरूर कभी डिबेट में बात करेंगे, लेकिन तैयारियों की बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं फिलहाल वर्तमान परिदृश्य में लीड लेती नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन कह चुका है 29 नवंबर के पहले चुनाव हो जाएंगे। तैयारी कितनी है पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी लीड सिर्फ एक चीज में लेके बैठी है, लोकतंत्र की हत्या के अंदर। जनता ने देखा है, जनता ने उसका भुगतान किया है। इनकी सत्ता की दुर्बलता के चलते जनता कोरोना संक्रमण में चले गई, जनता के रोजगार चले गए, युवा हमारा बेरोजगार हो गया। जब शिवराज जी ने शपथ ली उसके बाद ही लॉकडाउन लगा गया है, तब तक पूरे भारत को नुकसान पहुंच चुका था। जनता देख रही है, जनता अपनी परेशानियां इनके सामने उसकी तुलना कर रही है सरकारों। 15 महीने की सरकार 15 साल पे भारी है। हमारे काम, हमारी उपलब्धि है और उसके लिए हमारी तैयारी बहुत आगे है भारतीय जनता पार्टी से। हम दिखा देंगे समय आने के ऊपर, और भाजपा जानती भी है, और भाजपा उसी लिए इतनी ज्यादा फिक्रमंद भी है कि हमारे मित्र आशीष जी के क्षेत्र के अंदर केंद्रीय मंत्री से लेके सब लोग डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि इनको पता है, सर्वेश कह रहे हैं कि चुनाव हार गए हैं ये लोग। ठीक, चलिए, फिलहाल आप दोनों प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। बीजेपी का अपना दावा है, अपना मत है, कांग्रेस का अपना दावा है और अपना मत है, लेकिन कुल मिलाकर अब जरूर हम ये कहेंगे, बंसल न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर और उपचुनाव से जुड़ी जरूर ये बड़ी खबर है, और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज एक तरह से इलेक्शन कमीशन ने अपने इस बयान से एक संकेत दे दिए हैं। चुनावी बिगुल अब कह सकते हैं मध्य प्रदेश में जो है बच चुका है, और करीब करीब 2 महीने, अधिक से अधिक 2.5 महीने के भीतर ये चुनाव हो जाएंगे।